नमस्कार। एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करूंगा हाउस के बारे में, भाव जिसको कहते हैं हिंदी में, या फिर कुछ लोग उसको कस्प भी कहते हैं। तो ये सेशन 2 है। मैंने सेशन 1 में इंट्रोड्यूस किया था इन एस्ट्रोलॉजी के बारे में, आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे जीवन के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सभी किसी ना किसी हाउस पे ही इन्वॉल्व रहते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप कुंडली देखेंगे, ठीक है, तो आपको जब आप किसी का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, टाइम डालते हैं और प्लेस डालते हैं, ये तीनों चीज जरूरत है आपको। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए और आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीन चीज डालिए, तो आपको एक बॉक्स बन करके आता है जिसको कुंडली कहते हैं। उसमें जो है 12 हाउसेस रहते हैं, 12 हाउस रहते हैं, मतलब 12 खाने रहते हैं। तो वो बेसिकली हम लोग उसको हाउस कहते हैं, कुछ लोग भाव, हिंदी में भाव कहते हैं, और कुछ लोग कस्प भी कहते हैं। तो वो जो 12 हैं, तो हम लोग के जीवन के जितने भी इवेंट्स हैं वो किसी ना किसी एक हाउस से डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी मॉम के बारे में जानना है तो 4th हाउस। एट द सेम टाइम आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, व्हीकल के बारे में जानना है, वो भी 4th हाउस। आपको ये जानना है कि अपने लाइफ में कितने सुखी रहेंगे, कितने खुश रहेंगे, वो भी 4th हाउस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने स्पाउस के बारे में जानना है तो 7th हाउस। अगर आपको पार्टनरशिप के बारे में जानना है तो 7th हाउस। इसके अलावा कितने लोग आपको मासेस में जानेंगे, वो भी 7th हाउस। आपका सेक्सुअल रिलेशन, मैरिटल रिलेशन जो है, नॉट ओनली सेक्सुअल, मैरिटल रिलेशन इन जनरल, चाहे आप एक बार, दो बार, 5 बार, कितनी भी बार शादी करते हैं, तो कैसा रहेगा, वो भी इन जनरल 7th हाउस से पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाउसेस हैं, ये हम लोगों के जीवन के जितने भी इवेंट्स हैं उसको रखा हुआ है। तो और ये नहीं कि आपके लिए और मेरे लिए ये वेरी कर जाएगा। तो अगर मुझे अपने प्रॉपर्टी व्हीकल के बारे में जानना है तो वो 4th हाउस होगा। वैसे ही अगर मैं आपके प्रॉपर्टी एंड व्हीकल के बारे में जानना चाहूंगा तो वो भी 4th हाउस ही होगा। तो वो हाउस जो है वो स्टैटिक है, वो सारे लोगों के लिए सेम है। इवेंट्स जो है वो कैप्चर उसी हाउस में है। जैसे डिजीज के लिए 6th है, तो वो आपके लिए भी 6th हाउस ही है, मेरे लिए भी 6th हाउस ही है। लेकिन रिजल्ट वेरी क्यों कर जाता है? तो रिजल्ट वेरी करता है कि उस हाउस को एनर्जी दे कौन रहा है, उस हाउस का जो इवेंट्स है उसको कौन है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको राशि कहते हैं और प्लैनेट्स कहते हैं। तो हम लोगों का जब भी कोई स्टडी होता है तो स्टार्ट कहां से होगा? हाउस से होगा। इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? जॉडियक साइन और प्लैनेट्स। तो ये जो टोटल 3 चीज है, इसी के परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे जो है रिजल्ट चलता रहता है। चूंकि यहाँ पे हम लोग के पास पॉसिबिलिटी, संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट है। आप अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, आपको कुंडलिनी के बारे में जानना है, तो आपका मूलाधार चक्र 6th हाउस से स्टार्ट होता है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, सक्सेस पाना है, तो आप करियर के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है पॉसिबिलिटीज है। आपके पास जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर कहीं ना कहीं इस 12 हाउस में से कोई लेकर के बैठा हुआ है। तो मैं बेसिक में, क्योंकि ये बेसिक बिगिनर्स लेवल का चीज मैं बता रहा हूँ, कुछ बेसिक जो सिग्निफिकेंस है हर एक हाउस का, वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो बेसिक बैकग्राउंड जो है, जब हम लोग हाउसेस के बारे में कहते हैं, या फिर हम लोग प्लैनेट्स के बारे में कहते हैं, या फिर हम लोग राशि के बारे में कहते हैं, तो ये कैसे रिलेटेड है। तो इमेजिन कीजिए कि ये अपना अर्थ है, ओके, और ये स्काई है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पूरा सोलर सिस्टम नहीं लिया है, जस्ट मैंने अर्थ लिया है आपके समझने के लिए। तो इस अर्थ को अगर आप देखते हैं तो ये रोटेट हो रहा है, ओके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में अर्थ जो है रोटेट हो रहा है। लेकिन चूंकि हम लोगों का सारा जो गणना है, सारा जो कैलकुलेशन है, वो होता है बेस्ड ऑन अर्थ। तो हम लोग अर्थ को स्टैटिक मान के चलते हैं
और बाकी सारे चीजों को हम लोग रोटेट कराते हैं। ओके, तो गोइंग फॉरवर्ड अर्थ पे, चूंकि हम लोग अर्थ पे ही हैं और अर्थ से ही मेजर कर रहे हैं सारा चीज, तो अर्थ को रोटेट होता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन चूंकि अर्थ स्टैटिक है तो हम लोग को बाकी चीज घूमता हुआ दिखेगा। ओके, रिलेटिव मोशन जिसको कहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट में अगर आप हम देखते हैं तो ये देखिए कि ये जो स्काई है, ये जो आकाश है हम लोग के चारों बगल, उसको मैंने 12 पार्ट पे डिवाइड किया यहाँ। तो बेसिकली ये वर्चुअल डिवीजन है और ये इक्वल डिवीजन है। तो कहने का मतलब कि 360 डिग्री का ये स्काई होता है। अगर आप सर्कल पे देखेंगे, स्काई को चारों बगल देखेंगे तो एक सर्कल जैसा दिखेगा, 360 का होता है। अगर उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक एक पार्ट जो है 30 डिग्री का होगा। 360 डिवाइडेड बाई 12 अगर आप करते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 12, तो 30 डिग्री का एक आता है। तो हर एक का जो लेंथ है वो 30 डिग्री का है। ये सारे इक्वल्स हैं। ओके, अब ये 30 डिग्री 12 पे ही क्यों किया? तो ये बेसिकली सन के मूवमेंट के कारण होता है, और इसका स्टोरी मैं कभी बाद में बताऊंगा कि उसका जो बिहेवियर है सन का, बदलता हुआ ऑब्जर्व किया गया था हर एक 30 डेज के बाद। ठीक है, तो आपको पता है 365 दिन में एक सर्कल लगाता है, मतलब चक्कर लगाता है ये अर्थ। तो आप इसको स्टैटिक रखेंगे अगर अर्थ को, तो सन आपको 365 दिन में चक्कर लगाता दिखेगा। तो आप इमेजिन कीजिए एक साल में ऑलमोस्ट 1 डिग्री 20 मिनट्स के आसपास ये घूमता होगा। तो हर 30 डेज पे इसका बिहेवियर चेंज होता है, और जो बिहेवियर चेंज हो रहा था उसके अनुसार उस लोगों ने जॉडियक साइन किया। अगर अभी आप नहीं भी समझ रहे हैं तो आप उसको इग्नोर मारिए। ठीक है, हम लोग फिर से इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये जो डिवीजन है स्काई का, इसको हम लोग जॉडियक साइन कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो डिवीजन है, ओके, इसी के अंदर हम लोगों के सारे प्लैनेट्स, सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है, वेनस है, सैटर्न, ऐसे करके सारे प्लैनेट जो है, जुपिटर, सब इसको अर्थ के चारों बगल रोटेट हो रहे हैं। और आउटसाइड में ये देखिए कि स्काई भी है, तो ऐसा दिखता है। मतलब आउटसाइड के सर्कल में ये जॉडियक साइन है, और उसके अंदर जो है ये सारे प्लैनेट्स हैं, और ये यहाँ पे अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, और बेसिकली ये सब भी रोटेट हो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे अर्थ को स्टैटिक, तो इस तरह से पिक्चर नीट एंड क्लीन अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो इस तरह से डिवीजन है। और मैंने इधर ईस्ट रखा है, वेस्ट रखा है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिया हुआ है, और ये अर्थ को रखा, और ये जो डिवीजन है इसको मैंने जॉडियक साइन कह दिया है। अब एक और डिवीजन आता है अर्थ के ऊपर। ये जो था ये स्काई का डिवीजन था, आकाश का डिवीजन था। ये जो है अर्थ का डिवीजन। तो अर्थ को भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये जो डिवीजन है, अर्थ का डिवीजन, इसे हम लोग हाउस कहते हैं। और ये जो स्काई का डिवीजन, इसको हम लोग जॉडियक साइन कहते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में जब बच्चा पैदा होता है तो जो भी जॉडियक साइन दिखता है उसे हम लोग पहला हाउस कह देते हैं। इधर से साउथ में 10th हाउस। तो यहां देखिए ये, चूंकि अर्थ को हम लोगों ने स्टैटिक रखा है, स्काई घूमता हुआ दिखता है। तो ये जॉडियक साइन जो हमेशा घूमता रहता है, तो जब बच्चा पैदा होता है ईस्ट डायरेक्शन में जो जॉडियक साइन दिखता है वही उसका पहला हाउस का राशि हो जाता है। अब ये प्लैनेट्स हो गए इसके अंदर, इसी स्काई में। तो अगर आप देखेंगे 20 अप्रैल 2017 7 बजे सुबह दिल्ली का, तो आपको ऐसा पिक्चर दिखेगा स्काई में, अगर कोई टेलीस्कोप लेके उस समय दिखेगा। और जो कुंडली बन करके आएगी वो इस तरह से आएगी। तो ये हाउसेस के कुंडली है। ये पहला हाउस है, यहाँ देखिए फर्स्ट हाउस में एरीज है। ये 1 नंबर एरीज जोडिएक साइन को बताता है। सन और मरकरी है, सन और मरकरी है। दूसरे हाउस को टॉरस है, ये 2 नंबर का टॉरस है। दूसरे में मार्स है। तीसरे में कुछ नहीं है। चौथे में कुछ नहीं। पांचवे में लियो में राहु है, यहाँ पे राहु है। छठे में वर्गो, जुपिटर है। तो इसी तरह से करके सारे हाउसेस में प्लैनेट्स जो फुलफिल हुए हैं। और हाउस में जो है इधर से एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है।
स्टाइल है। ऐसे ही अलग अलग स्टाइल के चार्ट भी हैं, साउथ इंडियन है और ईस्टर्न स्टाइल है। तो ये चीज, तो ये है। तो अब हम लोग क्विकली देखेंगे हाउसेस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि 12 हाउसेस होते हैं, तो हर एक हाउस का सिग्निफिकेंस होता है। तो हम लोग क्विकली देखते हैं कि हाउसेस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो जो पहला हाउस होता है वो लगना कहलाता है, एसेंडेंट कहलाता है। आ, और इसका मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद के बारे में, बॉडी और पर्सनालिटी। अब जो कारकत्व तो है वो बहुत सारे, सेल्फ, बॉडी, पर्सनालिटी, ये पहले हाउस के बारे में बताया जाता है। दूसरा जो है वो है अपना एक्यूमुलेटेड वेल्थ, स्पीच, फूड, फैमिली, ये पैसे के बारे वाला हाउस है। इसमें से जो भी चीज हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो हम लोग का धन है, चाहे परिवार, वैल्यूज, जो ऐसा हम लोग बात करते हैं, स्पीच, हम लोग किस तरह का खाना खाते हैं, ये सारा चीज सेकेंड हाउस से होता है। तीसरे हाउस से सिबलिंग्स, जर्नी, कम्युनिकेशन, इस चीज के बारे में पता चलता है। और चौथे हाउस से हम लोग के मदर, होम, व्हीकल, प्रॉपर्टी, इस चीज के बारे में पता चलता है। चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, हॉबी, रोमांस, तो यहाँ पर जो है फिफ्थ हाउस में जो है हम लोगों के बच्चे के बारे में पता चलता है। जो किड्स, जो अपना बच्चा होता है, प्रेगनेंसी, ये सब चीज डिटेल में पता चलता है। ये ऑल्सो क्रिएटिविटी, नॉलेज के बारे में बताता है और रोमांस के बारे में बताता है। तो जब हम लोग लव मैरिज चेक करते हैं तो लव यहाँ से ही देखा जाता है। वह हाउस, छठा हाउस जो है वो एनेमी, इलनेस के बारे में बताया जाता है। वो एनिमी जो आपको दिखता है, जिसे आप देख सकते हैं, इससे बीमारी, कर्जा, डे टू डे लाइफ में जो आप जॉब करते हैं वो, आ, ये छठे हाउस से पता चलता है। सातवां हाउस जो है स्पाउस का है, और तो मैरिज, पार्टनर, पीपल इन मासेस, तो इस चीज को ये बताता है। आठवां हाउस जो है डेथ का है, अनअर्न्ड मनी, सडन इवेंट, इससे आयु के बारे में पता चलता है और ऐसा पैसा जिसको आपने नहीं कमाया। दूसरे नंबर में भी पैसा है, लेकिन ये वो पैसा है जिसको आपने अपने मेहनत से कमाया। ये जो पैसा है आठवां हाउस, ये अनअर्न्ड मनी है जिसको आपने नहीं कमाया, जैसे कि इंश्योरेंस के पैसे हो गए, डॉउरी के पैसे हो गए, या सडन कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया, या लॉटरी लग गई, ऐसा कोई भी जो है वो आठवें हाउस से पता चलता है। नाइन्थ हाउस से स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और धर्मा, ये भाग्य का हाउस भी है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है। ये गुरु का भी हाउस, तो आपके लाइफ में जो गुरु आते हैं वो ये चीज बताते हैं। ये 10वां करियर और सोशल स्टेटस के बारे में बताता है। आपका स्टेटस कैसा होगा समाज में, करियर कैसा होगा, ये चीज। और ये बाहर आपका जो स्टेटस उसको बताता है। ये फोर्थ हाउस जो है आपका घर के बारे में बताता है। इनसाइड होम आप कितने खुशी सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, ये बताता है। ये बाहर आप कितना पराक्रमी रहते हैं, ये बताता है। 11वां हाउस जो है ये आपका गेन है, लाभ का स्थान है, जहां पे आपको फायदा होता है। तो कहने का मतलब हो सकता है कि आपको मल्टीपल सोर्स से फायदा हो जाए, लेकिन ये आपका नेट इनकम है, फाइनली आपके पास बचता कितना है। बहुत सारे लोगों का इनकम कम रहता है लेकिन बचता ज्यादा है, बहुत सारे लोगों का इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन एंड ऑफ द डे बचता नहीं है। तो ये सेकेंड हाउस से नेट रिजल्ट पता चलता है, ये जो है गेन का। 12वां हाउस जो है लॉस का है, व्यय का है, किसी भी तरह का जो खर्चा होता है आपका, वो 12वें हाउस से पता चलता है। चाहे आप किसी को दान दे देते हो, एनजीओज का काम करते हो, आप चैरिटी का काम करते हो, या फिर आपका हानि हो जाता हो। जैसे कहते हैं ना, धन का तीन गति होता है। आ, या तो आप उसको भोग कीजिए, या तो आप उसको दान कीजिए। अगर आप ये दोनों नहीं करते हैं तो उस धन का नाश हो जाता है। तो ये जो, या तो आप डोनेट कर दीजिए, या तो ये लॉस में जाएगा। तो ये वाला चीज जो है देखा जाता है। तो आगे जाके हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मान ले जाए 11वां हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 12वां, तो आपका इनकम ज्यादा होगा, खर्चा कम होगा। अगर आपका 12वां हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू 11वां, तो आपका लॉस ज्यादा होगा, खर्चे ज्यादा होंगे कंपेयर टू गेन। तो ये हम लोग आगे जाकर के स्लोली देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये नट सेल में ये है, क्योंकि हम लोग एज ए बिगिनर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं
जो कि स्टार्ट करने के लिए एनफ है, लेकिन इतने ही नहीं है। जैसा मैंने बोला कि लाइव के सारे इवेंट इसी के अंदर आते हैं, तो आपको मल्टीपल चीज दिखेंगे। ये सारे हाउसेस हैं। ये नोट्स जो है मैंने बनाया हुआ है अपने, नोट्स मैंने बनाया हुआ है अपने स्टूडेंट के लिए, जहाँ पे हर एक हाउसेस के बारे में डिटेल्स में है, प्लैनेट्स के बारे में डिटेल्स में, जॉडियक साइन के बारे में डिटेल्स में है। तो ये आप खरीद सकते हैं, ये मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दिया हुआ होगा इस नोट्स के खरीदने का डिटेल्स। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये था एनालिसिस हर एक हाउस का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम लोग को इवेंट्स देखना है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कौन कौन से हाउसेस जो इम्पैक्ट होंगे वो हम लोग जान सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, जिसपे सारे 12 हाउस जो है डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो एनर्जी जो है उस हाउस को, वो मिलता है जॉडियक साइन से और प्लानेट से। तो प्लानेट और जॉडियक साइन तो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है, तो वो तो चेंज हो रहे हैं, और प्लैनेट्स भी रोटेट कर रहे हैं, तो ये रिलेटिव मोशन है, तो वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन हाउस को हम लोगों ने फिक्स रखा हुआ है, क्योंकि सबके हाउस के जो इवेंट्स है वो कॉमन है। तो अब ये आता है क्वेश्चन कि पहला हाउस कौन सा होगा, क्योंकि जहां से पहला होगा बाकी जो हाउसेस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली सेट होंगे। तो जो पहला हाउस होता है उसको हम लोग एसेंडेंट या लगना कहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डिसाइड होता है कि आदमी कब पैदा हुआ था। तो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको कुंडली बनाने के लिए, वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। तो टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक 2 घंटे में एसेंडेंट लगना, जो आपका पहला हाउस है उसका ये जो जॉडियक साइन मैप हुआ है वो बदल जाता है। तो इसलिए हम लोगों को टाइम जो है बहुत जरूरी है। दूसरा आपका प्लेस, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अनुसार जो ये जो पूरा बेस है एस्ट्रोलॉजी का, वो सनराइज पे डिपेंड करता है। सनराइज सनसेट, सन और मून के मूवमेंट पे ही पूरा एस्ट्रोलॉजी है। तो ये जो सनराइज का जो टाइमिंग है, आपको भी पता है कि कहीं पे पहले होता है, कहीं पे बाद में होता है। अगर आप इंडिया में ही देखेंगे, तो अगर आप पूरे ईस्ट चले जाएंगे, तो आसाम और वो साइड जाएंगे अगर आप, तो वहां पर जो अगर सनराइज होता है और जो मुंबई में सनराइज होता है, उस दोनों में 3 मिनट का डिफरेंस है। तो सेम टाइम पे नहीं होता, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट जाते जाते जो है उसके जो प्लेस है वो वेरी करता है। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो है, जिस जो प्लेस का जो हर एक का जो रेफरेंस है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो एड्रेस कहते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ है पर्टिकुलर, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है कि जो पहला हाउस कौन सा होने वाला है। ओके, तो धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को और समझेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बैकग्राउंड और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करके लगना डिसाइड होता है, कैसे करके जॉडियक साइन मैप होते हैं, और कैसे करके प्लैनेट्स जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है 12 हाउस जो है इसको 5-6 कैटेगरी में बांटा गया है। इस कैटेगरी का कहने का मतलब है कि ग्रुपिंग्स है। जो 12 हाउस में से, जैसे एक कैटेगरी है केंद्रा हाउस, तो पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये 4 हाउसेस जो है मतलब पिलर्स है आपके लाइफ के, ये स्ट्रांग होते हैं। तो इसमें जो है ये आपके मतलब पूरे लाइफ को संभाल के रखा है। मतलब जो आपका पूरे लाइफ का जो मेजर चीज है, जिसके ऊपर आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं इस तरह से हूँ, मेरा पार्टनर ये है, मेरा करियर ये है, तो ये वो केंद्रा हाउस। वैसे त्रिकोण हाउस होते हैं, वैसे कुछ हाउसेस होते हैं जो बुरे होते हैं। तो ये ग्रुपिंग जो है ये मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो ये हाउस का जो वीडियो है शायद 3 पार्ट में हो, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप प्रिडिक्शन करेंगे, तो आप ये समझेंगे कि ये हाउसेस जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में रिजल्ट छुपा हुआ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मुझे इनकरेज करेगा इस वीडियो को कंटिन्यू करने में, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में। मुझे समझ में आएगा कि मैं सही जा रहा हूँ।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।